हेलो बोंजोर आदाब सत श्री अकाल केम चो पखैर हाल स्टडी माशे केफल हाल अस्सलामु अलैकुम and welcome to another exciting episode of UIK show. If you didn't follow us on Instagram, TikTok, Facebook, so do follow us right now on UIK.official and subscribe to my YouTube channel. Viewers, हमेशा की तरह आज भी हमारे पास एक ऐसी शख्सियत है जिनकी लाइफ जर्नी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड अपने आप में एक कहानी है. उनकी 20 साल की स्ट्रगल अपने आप में एक बहुत बड़ी दस्तान है. मुख्तलिफ ममालिक और मुख्तलिफ शोबों में उनके तजुर्बों से माला माल एक ऐसी शख्सियत, द वन एंड ओनली लेडीज एंड जेंटलमैन मोहम्मद इश्तियाक साहब. कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं सर. बेहतरीन. सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और हमें इस यूआई के शो को आपने ये शर्फ बख्शा कि आप हमारे शो में आए और अपनी जो एक्सपीरियंसेस है 25 साल की वो हमारे साथ आज शेयर करेंगे. कैसे लगा आपको इस यूआई के शो के सेट पे? सर फर्स्ट तो थैंक्स टू यू फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू बी हियर एंड आई हैव वर्ड्स विद यू. थैंक यू सो मच. यू वेलकम. सर सब आपको जानते हैं इश्तियाक साहब कौन है, यानी आपके दोस्तों में, चूँकि मैं आपको पर्सनली जानता हूँ तो आपके दोस्त साहब आपको जानते हैं कि इश्तियाक साहब एक बिज़नेस ऑनर है. आजकल देख रहे हैं आपकी 2-3 कंपनीज़ हैं, आप रियल एस्टेट में भी हैं, आप ट्रेडिंग में भी हैं. मैंने आपके कुछ एक्सपीरियंसेस वो भी आपके सुने हैं. आप टूरिज़म में भी काम कर रहे हैं. आप इसके अलावा जो है ट्रांसपोर्ट की कंपनीज़ भी आपकी हैं, उस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में भी आप हैं. बेसिकली इश्तियाक साहब है कौन, कहाँ से आया, कैसे दुबई में लैंड हुआ, ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? जी बिल्कुल सर, जर्नी तो नो डाउट 25 साल की है. 25 साल, इट्स क्वाइट लॉन्ग टाइम. क्वाइट लॉन्ग. उसमें से 20 साल तो खाली दुबई के हैं. 20 साल खाली दुबई की. ओके. और 4-5 साल साउथ कोरिया में हमने स्पेंड किए हैं. ओके. सर मैं आई वाज लाइक 19 years old ओके. first time when I entered in Dubai. उस टाइम आई थिंक exactly my year of birth is 79 and 79. in 99 I was here for the work. ओके. फर्स्ट जॉब मिली थी काइंड ऑफ ऑफिस बॉय की. एक ट्रेडिंग कंपनी थी, उसमें लाइक ओवरऑल कह लें ऑफिस बॉय की थी, लेकिन साथ में दूसरे काम भी. एक लेबर था. हाँ, काइंड ऑफ लेबर, लेकिन साथ में दूसरे ठीक हो गया. कंप्यूटर पे कुछ प्रिंटिंग कर ली. और उस या वक्त तक emails. आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था? मैं उस बैचलर का किया था. bachelor's का सिंपल किया. बैचलर था Okay. मेरा. Okay, साथ में fair एक कंप्यूटर साइंस का जो डिप्लोमा रहता है पाकिस्तान में, आपको पता है, MS वर्ड, MS ऑफिस का, वो Fair किया enough. था. तो वो करीब 6 महीने मैंने स्ट्रगल की थी यहाँ पे. और कुछ मामलात नहीं चल रहे थे कंपनी के और इस तरह के. तो काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी आई थी साउथ कोरिया मूव होने की. ओके. तो कुछ दोस्त से उनसे मशवरा किया, और भाई थे उनसे भी मशवरा किया कि काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है तो क्या कहते हैं. तो मोस्ट ऑफ देम सेड गो हेड. अच्छा. तो उस टाइम साउथ कोरिया का ना वीज़ा नहीं होता था. ओके. पाकिस्तानीज़ का ना एयरपोर्ट पे ऑन एंट्री जो है ना वो दे देते थे वीज़ा 3 मंथ्स का. तो मैं चला गया साउथ कोरिया में. वहाँ जाने के बाद आई रियलाइज़ कि इट वाज अ रॉन्ग डिसीजन. अच्छा. वहाँ पर टोटली डिफरेंट था. अभी भी वहाँ पे डिफरेंट ही है. वहाँ पे फर्स्ट थिंग कि लैंग्वेज बैरियर है. ओके. ठीक. दूसरा जॉब्स का ना जो कैटेगरी फॉरनर्स के लिए उन्होंने जो सिलेक्ट की हुई है, क्वाइट लो लेवल अभी भी? हाँ, अभी भी. तो बहुत से लोग अभी हमारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं साउथ कोरिया. सर स्टूडेंट्स की एक अलग से वहाँ पर लाइफ है. अच्छा. दे डू स्टडी, बट जब आप फैक्ट्री में जाते हैं काम के लिए, इट्स टोटली डिफरेंट फॉर फॉरनर्स. लेकिन स्टूडेंट जिस अंदाज से जा रहे हैं वो तो यही सोच के जाते हैं यहाँ वहाँ पे हम सेटल होंगे. जिस मुल्क में भी Same है, experience, पाकिस्तान का same. जो भी बच्चा निकल रहा है वो ये सोच के नहीं जा रहा मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ. टू बी वेरी ऑनेस्ट तकरीबन. सेम ऐसा ही हुआ था मेरे साथ. मेरे पास ना फुल फाइल थी अपने डॉक्यूमेंटेशन की. अच्छा. CV बनाई, सब कुछ. तो वहाँ पे दोस्त थे, उनके पास जब पहुँचा मैं, तो आई आस्क्ड हिम कि कल से मैंने जॉब हंट करनी है, तो बता दे कौन से एरिया में जाना है. कहते कौन सी जॉब, कौन सी हंट. मैंने कहा यार ये डॉक्यूमेंट्स मेरे. नहीं भाई ये साइड पे रख दो. अच्छा. हाँ. मैं क्यों? यहाँ पे आपके लिए वो डॉक्यूमेंटेशन वाली कोई जॉब नहीं है. उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? 20. 20 साल का लड़का जहलम से उठ के पहले यूएई आ गया और वहाँ के बाद फिर दोबारा वो साउथ कोरिया निकल गया. क्या ख्वाब थे सर? सर बेसिकली तो पाकिस्तान में जब थे तो उस पर खैर मैं डिस्कशन डिटेल में करना चाहूँगा. जी. जो कि हम लोगों की रॉन्ग अप्रोच है. आई वाज वन ऑफ दोज विक्टिम, कह लें कि मैं भी था. फॉर एग्जांपल कि कुछ भी करके निकलें यहाँ से,
निकलना एक हाँ बाहर निकलें ठीक। और लाइफ बाहर ही है, पाकिस्तान में कुछ नहीं है। वो उसी तरह की अप्रोच मेरी भी थी। भाई थे बड़े, वो भी बाहर थे, तो काइंड ऑफ कह लें कि रॉन्ग अप्रोच थी। जब वहाँ पे साउथ कोरिया में जाके स्टक हुआ मैं, पहले 2-3 दिन मैं वहाँ पे बैठा रहा, फिर वो जो दोस्त जिनके पास गया हुआ था उनके रेफरेंस से जॉब मिल गई। गया मैं, फर्नीचर की जॉब थी, अच्छा। और लेबरर, प्योर लेबरर की ना, वो आरे पे भी आप कटिंग कर रहे हैं मतलब लकड़ियाँ। प्रॉपर एक कारखाने भी मजदूर की तरह आपने काम हाँ शुरू कर दिया। बिल्कुल, वो Fair enough। हथौड़ी से मेखें भी लगा रहे हैं, लोडिंग अच्छा। ऑफलोडिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ। हालांकि ये सोचा नहीं था पाकिस्तान से निकलने। नहीं सोचा नहीं था, और पाकिस्तान में ऑनेस्टली ज़्यादा किया भी नहीं था। अच्छा। माँ बाप ने लाडला रखा हुआ था, हैं ज़मींदार हैं हम बेसिकली, लेकिन चूँकि कॉलेज यूनिवर्सिटी गए थे तो लैंडलॉर्ड इन का बेटा कामों जब से ना, जाए और वहाँ पे हाँ, हथौड़ा मारे तो एक अलग ही कैफियत होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह किया वहाँ पे। ओके। मैंने 2 महीने बाद इस तरह का डिसीजन लिया था, सोचा था कि आई शुड गो बैक। अच्छा। लेकिन कहीं से फिर सपोर्ट नहीं मिली वापसी की, अच्छा। कि वो कहते हैं ना कि वो लुगड़ हो जाएगा, इस तरह के वर्डिंग मिले मुझे पीछे फैमिली से भी, कि नहीं भाई वहाँ से निकलोगे तो यू हैव नो प्लेस। तो अभी वहीं पे आपने जो मैंने डिसाइड कर लिया, फिर पासपोर्ट एक साइड पे रख दिया। 4.5 साल वहाँ पे यहाँ मैं एक सवाल ज़रूर पूछूंगा, लेकिन आप अपनी बात ख़त्म करें। 4.5 साल जो है ना वो कोरिया में गुजारे। अच्छा। और वहाँ पे फिर उन्होंने वीज़ा वगैरह भी दे दिए थे, लीगल कर दिया था हम लोगों को, लेकिन उसकी भी लिमिट थी 5 ईयर्स। ओके। उससे ज़्यादा आप नहीं रह सकते थे। 5 ईयर्स के बाद दोबारा आप रिन्यू कराएंगे या बिल्कुल निकल नहीं, जाएंगे? रिन्यूअल का है ही नहीं था, ऑप्शन ही नहीं था। अच्छा। हाँ, दोबारा एग्जिट करके दोबारा आपने आना है? एग्ज़िट के पास एग्ज़िट ही था वो। दोबारा अगर आपने जाना है तो फिर नए सिरे से प्रोसीजर स्टार्ट करना है आपने। वो ठीक। वीज़ा वहीं पे, यहाँ यूएई की तरह नहीं है उनका कि ठीक। 2 साल 3 साल बाद ख़त्म हुआ तो अगर आपका एम्प्लॉयर जो है वो एग्रीड है तो वी कैन गिव यू एक्सटेंशन। उस तरह का सीन नहीं है, अभी भी वहाँ पे नहीं है। जो जाते हैं 3 साल का या 5 साल के वीज़े पे, दैट्स एंड, ही हैज़ टू कम बैक। ओके। तो वहाँ पर एक ऑप्शन था मेरे पास कि मैं फिर से ओवर स्टे हो जाऊँ और वही, लेकिन मैं नहीं, उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि नहीं, इस तरह चल के तो आई कांट प्लान एनीथिंग इन लाइफ। अनसर्टेनिटी में आपको पता है आप कुछ भी कैरियर कोई नहीं था। सॉलिड प्लानिंग नहीं कर सकते। कैरियर कोई नहीं हाँ था। जी। ठीक हो गया। वापस आ गया मैं, पाकिस्तान में रहा करीब 1 साल, ओके। और फिर वापस ये कौन सा साल था? ईयर 2004। ये 2004 की बात। हाँ जी, 2004 में आया था मैं, और 2006 में वापस यूएई आ गए थे। ठीक। फिर विजिट वीज़ा पे आए, 2-3 महीने यहाँ ये पे आए। साल बड़े क्रूशियल हैं। 2004 में मार्शल और 9/11 के बाद वहाँ पे हालात कशीदा थे, और यहाँ पे तकरीबन ये जो आप जो साल बता रहे हैं इस वक्त यूएई के हालात भी उतने कुछ ख़ास नहीं थे। बिल्कुल ऐसे ही मेरा पाकिस्तान में एक्चुअली 2 दफ़ा स्टे हुआ है इस पूरी जर्नी में 25 ईयर्स में। और दोनों दफ़ा क्या हुआ है कि पाकिस्तान जाने के टाइम इट वाज लुकिंग वेरी गुड, होपफुल फॉर द इकोनॉमी, मतलब कि मेहनत करने वाले बंदे के लिए वहाँ पे सब कुछ है, इस तरह के हालात थे। ठीक। और जब मैं वहाँ पे 6 महीने साल गुजारे तो दोनों टाइम ये हुआ कि वो इकोनॉमी ने पलटा खा लिया। ठीक हो गया। वो जो न्यूट्रल प्लेस थी वहाँ से भी ना रिवर्स बहुत रिवर्स नीचे तक चली गई। ठीक हो गया। तो फिर मैंने वहाँ से डिसीजन लिया कि नहीं, यहाँ पर नहीं, पाकिस्तान में नहीं अभी चल सकता। तो दुबई फिर आ गया मैं, यहाँ पे 2-3 महीने जॉब हंट की। उस टाइम ये सिस्टम होता था, फैक्स करते थे हम लोग, सुबह सुबह न्यूज़ पकड़नी। लेकिन सबसे पहले एक चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा, दुबई पे आप जो एक्सपीरियंस बता रहे हैं, जब आप दोबारा दुबई आपने लैंड किया, जी, दोबारा कदम पड़े, क्या एहसास थे? ऑनेस्टली मोहम्मद इश्तियाक तो उससे पहले यूएई आ चुका था, यहाँ से जाके कोरिया की ज़मीन भी खा चुका था, वहाँ भी मजदूरी कर चुका था। पाकिस्तान से उसको नाउमीदी थी, क्योंकि ये हमारे यहाँ एक बड़ा वतीरा है कि जब आपका बच्चा बाहर जा रहा होता है तो हम बड़े शौक से उसको खैर बात कह देते हैं कि जनाब वो खमा के आएगा। लेकिन अगर आपका मुंडा खमा के नहीं लेके आ रहा ना, तो हम उसको एक्सेप्ट भी नहीं करते। ऐसे जो ही है। आपने बात बताई, कैसा वो जो फीलिंग्स थी। पाकिस्तान का एक वो लतीफ़ा भी बना हुआ है ना, जब कोई निकलने लगता है तो उससे पूछते हैं तुमने पासपोर्ट रख लिया है, तो कहता है हाँ, टिकट भी रख ली है। तो एक बच्चा पीछे से बोलता है उन साड़ी इज्जत भी रख ले। तो जब वहाँ से निकलते हैं तो बहुत प्रेशर होता है ये, ठीक। कि ये अब विजिट जो है ना, अगर 3 महीने का है तो इसके अंदर ही आपने वहाँ पे भाई सेटिंग करनी है, वापसी नहीं आना। हाँ, वो प्रेशर बहुत होता है। और मेरे साथ मुड़ के नहीं देखना। ये जो सेकंड टाइम मैं आया हूँ तो 2 मंथ्स में मुझे कहीं भी कुछ जॉब नहीं मिली थी, तो आई वाज ऑलमोस्ट
थिंकिंग कि जाना पड़ेगा वापस। तो लैंडलॉर्ड का बेटा कैसे रह रहा था यहाँ पे? यहाँ पे मुझे सपोर्ट मिली है, मेरे एल्डर ब्रदर यहाँ पर थे, ठीक हो गया। तो वो ये है कि लैंड करने के बाद घर का लॉजिस्टिक इस तरह का इशू नहीं हुआ। ठीक ऑलवेज दे आर देयर फॉर द ठीक हो सपोर्ट। गया। हाँ, बाय जॉब हंट के लिए आवाज़ जो ना खुद ही जाना पड़ता था, सब कुछ करना पड़ता था। उसके लिए वो कोई सपोर्ट वो नहीं ज़्यादा कर सके। ठीक। लेकिन वो रहने के लिए वो इशू नहीं हुआ। खाने वाने के जैसे बहुत सारे लोगों के साथ इशू होता है ठीक कि दे लुक फॉर द फूड इवन, वो अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह का सीन नहीं हुआ। ठीक। तो फिर मुझे लकीली जॉब मिल गई एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे ना एक्चुअली यहाँ पर चूँकि इनका विज़न बहुत बड़ा है यूएई का, तो उन्होंने एक स्पेशल टीम रखी हुई है जो फ्यूचर के जो रिक्वायरमेंट्स है ना एयरपोर्ट की, उस पर वर्किंग करते हैं। अच्छा। तो मुझे जॉब उस डिपार्टमेंट में मिली थी जो हम 2030 2050 तक का ना विजन डिज़ाइन करते हाँ जी, हैं। पैसेंजर फ्लो का देख के उस हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है, ठीक लाइक रनवे 1 था उसको 2 करने हैं, अभी इस ईयर तक 2 हो जाने चाहिए। ठीक फिर दुबई एयरपोर्ट का क्या था कि कितना मैक्सिमम पैसेंजर जो है ना फ्लो हैंडल कर सकता है, वो एस्टिमेट लगा के फिर हमने जबल अली एयरपोर्ट जो है उसको लॉन्च किया। अच्छा। हाँ जी। तो ये सारा कुछ पहले से डिज़ाइन होता है हाँ जी। और इसके लिए 15-20 साल एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट में भी ये वाले डिपार्टमेंट्स होते हैं क्या? ये पाकिस्तान में भी है, इस्लामाबाद कराची वगैरह में? होगा, लेकिन इस तरह डेडिकेटेड जो टीम होती है ना 250-300 बंदों की, वो पाकिस्तान में नहीं होगी। 250-300 तो पूरा स्टाफ ही नहीं होगा मेरे हाँ, ख्याल यहाँ में। पर ना वो डिज़ाइनर्स ने वो अलग से 250-300 बंदों की टीम रखी हुई है ठीक। कि यू गॉट नथिंग टू डू विद एयरपोर्ट ऑपरेशंस। ओके। ऑपरेशन से हट आप के आपने फ्यूचर। फोरकास्ट करो रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दें। परफेक्ट। उसमें टर्मिनल्स, बिल्डिंग्स और रनवे, हम्म। ऐसे ही दूसरी जो रिक्वायरमेंट्स आती हैं साथ में, ठीक। सब स्टेशन वगैरह, सीवरेज का निज़ाम, इस तरह की चीज़ सब। ठीक। तो वहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट 15 ईयर्स जॉब की है। उसमें 7-8 साल दुबई एयरपोर्ट पे गुजारे हैं। उस टाइम टर्मिनल 3 जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन था। ठीक। जो अभी एमिरेट्स यूज़ कर रहा है। जी, वो हैंड ओवर हमने अपने हाथों से किया है। अच्छा। ऐसे ही जबल अली एयरपोर्ट पहले कार्गो के लिए ओपन किया था हमने, फिर वहाँ पे पैसेंजर भी जो है ना फ़्लाइट चलनी शुरू हुई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड आने के बाद वो पैसेंजर फ्लो इतना कम हो गया था कि अगेन वो स्क्वीज़ बैक हो गया दुबई टर्मिनल पे। वहीं पे टर्मिनल 3 to 1 पे मैनेज हो रहा है। नो दे आर अगेन थिंकिंग कि वापस वहाँ पे शुरू करेंगे। तो वो 15 साल तो मेरे एयरपोर्ट पे गुजरे हैं। एक्चुअल जर्नी जो स्टार्ट हुई है एज ए बिजनेसमैन आप कह लो, वो 15 साल जब जॉब क्लोज़ की है उसके बाद शुरू हुई है। लेकिन इससे पहले मैं कुछ चीज़ें पूछना चाहूँगा, इस पूरी जर्नी में चैलेंजेस क्या आती है? क्योंकि ऑब्वियसली जो व्यूअर्स आपको सुन रहा है, लिसनर्स सुन रहा है, यहाँ पे साउथ कोरिया में, पाकिस्तान में आपने मुख्तलिफ जगहों पे जो अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश की, चैलेंजेस क्या आती है? सबसे बड़े चैलेंजेस क्या होते हैं एक ऐसे इंसान के लिए, एक ऐसे नौजवान के लिए जो अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता है, अपना कैरियर बनाना चाहता है? सबसे बड़े चैलेंजेस क्या फेस किया आपने? साउथ कोरिया के चैलेंजेस वाज रियली, जिनको चैलेंज आप कह सकते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज बैरियर। ठीक है। दूसरा आपकी स्किल्स क्या हैं आपके लैंग्वेज पास। बैरियर तो अप टू सम एक्सटेंट जो बंदा फॉर एग्जांपल एक अनपढ़ है तो उसके लिए तो यहाँ पे भी है। हाँ, लेकिन यहाँ पे आपको उर्दू स्पीकिंग, हिंदी मिल जाते स्पीकिंग हैं। मिल जाती है, ठीक। और इंग्लिश भी थोड़ी बहुत। आप जब ठीक। पाकिस्तान से आ रहे हैं तो यू नो लिटिल बिट। उसकी मुनासबत से ये कोरिया काम है। में एक्चुअल में लैंग्वेज बैरियर है कि वहाँ पे ठीक। वो बोलते ही सिर्फ कोरियन लैंग्वेज। फर्स्ट डे आप जाएंगे फैक्ट्री में तो जो इंट्रो होगा ना आपका, दे वांट इन द कोरियन लैंग्वेज। ओके। तो जो हमारे बंदे जाते हैं 3 मंथ्स एटलीस्ट ना, वो बहुत स्ट्रगल करते हैं। ओके। तो सेम चैलेंज मेरे लिए भी था। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे 3-4 महीने में जो रिक्वायरमेंट्स थी लैंग्वेजेस की वो मैंने कर ली थी। ओके। फर्स्ट दैट वाज चैलेंज। और दूसरा चैलेंज वहाँ पे जो होता है कि इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग और नॉट, तो अल्हम्दुलिल्लाह यंग एज थी तो इतना बड़ा इशू नहीं हुआ। जज्बा था। हाँ, ठीक। तो वो एक्सेप्ट। तीसरा चैलेंज जो वहाँ पे हुआ था वो था वीज़ा का। ठीक। अभी भी हमारे पाकिस्तानी वहाँ पर हैं, ओवर स्टे किए उन्होंने खुद 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल से। तो वो चैलेंज होता है आपके लिए कि अनसर्टेनिटी में आप रह रहे होते हैं। यू डोंट नो विच डे कहीं पर आप जा रहे हैं और आगे से वो रेड पड़ जाती है एंड यू गेट कॉट एंड आपको डिपोर्ट कर देते हैं वो। ठीक। वो थर्ड चैलेंज है। अनसर्टेनिटी में आप क्या करते हैं, आप कुछ प्लान भी नहीं कर सकते। आपके पास Okay. कुछ सेविंग हो भी गई है, आप पाकिस्तान में भी कुछ स्टार्ट नहीं कर सकते। यू डोंट नो
कि कल हो सकता है मैं पाकिस्तान पहुंचा हूँ, किधर लगा दिए तो हाउ आई विल सर्वाइव। एग्जैक्टली, तो पाकिस्तान के हाँ, तो ख्यालात आप तो कुछ हमेशा से ऐसे ही बिग रहे, प्लान नहीं कर सकते आप, नहीं कर छोटा मोटा सकते। चलो ये है कि आपने किधर घर बना लिया अगर साइड पे कहीं पैसे करके, ठीक। लेकिन अब लॉन्ग टर्म में आप सोचें कि फैमिली के लिए कोई बिजनेस एम्पायर खड़ा करना है, तो वो कोरिया का जो है ना इन्वायरमेंट उसमें पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं था। सर यहाँ पे आपको या ज़िंदगी में जो आपकी 25 साल जर्नी है, कौन से ऐसे मौके पे जब आप ये कि आपने अपने आप से कम से कम ये बात महसूस की कि इश्तियाक यहाँ पे मैंने गलतियाँ कर दी, यहाँ पे जो गलतियाँ इनसे मैंने सीखना है, या ये मेरी ज़िंदगी के सबसे बड़े फेलियर्स में इनका शुमार होता है, वो कौन से लम्हात थे? फर्स्ट तो कोरिया जाने वाला जो डिसीजन था इट वाज रॉन्ग। वो गलत था। क्योंकि मैं जब ठीक। 5 साल बाद यहाँ पे आया हूँ तो चीज़ें बहुत सारी चेंज हो गई थी। ठीक। जो फ्रेंड्स थे, जो सर्कल था, दे वर वेल ग्रोन कैरियर में, उनको किसी को प्रमोशन मिल गया है, कोई किसी ने अपना बिजनेस अपग्रेड कर लिया है। तो मैं जब वापस आया हूँ तो फिर वो ज़ीरो से स्टार्ट था। ठीक। कोरियन एक्सपीरियंस जो था वो यहाँ पे काम नहीं, मतलब यहाँ पे तो कोरियन आपको पता है एम्बेसी में बंदे बैठे हैं या कोई एक दो ऑफिस होंगे, ठीक। तो आपको कोरियन लैंग्वेज की बहुत जो रेयर आपने है, आपने ज़रूरत ही नहीं है। एक्वायर की थी वो यहाँ पे उस पर कुछ वर्थ नहीं था। ठीक। 2-3 दफ़ा हार्डली चांस हुआ है कि कोरियन आए हैं तो मैंने उनके साथ वो कोरियन लैंग्वेज बोली है और बड़े खुश हुए थे। ठीक। अदरवाइज वो एक्सपीरियंस टूरिज्म में आप टू सम एक्सटेंट आपको एक लेवरेज हाँ मिल अभी सकती जो है। है वो चीज़ें ठीक। फिर से वो इंगेज हो रहा हूँ मैं इसमें, लेकिन अगर आप कह लें ये जो 15-16 साल है इसमें वो एक्सपीरियंस का, हाँ ये एक मुझे एज ज़रूर मिला है। वो अक्सर मेरे भाई भी कहते हैं कि यार तुम्हें ना एक बहुत बड़ा एज है कि तुम ना डाउन टू अर्थ एक लाइफ गुजार रहे हो कोरिया में। तो तुम्हें हमने देखा कभी फियर नहीं होता तुम्हें लाइफ का कि यार ये नहीं होगा तो वो क्या करेंगे, वो नहीं क्या करेंगे। जो खौफजदा नहीं होते आप। हाँ वो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वहाँ पे जो लाइफ गुजार रहे थे बंदा कहते हैं इससे आगे क्या होगा, जो मैंने वहाँ पे गुजार दिए इससे आगे क्या होना है। हमने सब कुछ देख लिया था। हाँ तो वो ठीक। कहते थे कि ये तुम्हें बड़ा एज है, मेरे बड़े भाई हैं वो कहते हैं। तो ये कोरियन लाइफ से मुझे एडवांटेज हुआ है कि जो मैक्सिमम डाउन टू अर्थ लाइफ होती है ना, आप ठीक। 12 आवर्स लेबर की जॉब करते हैं, ठीक। खुद जाके फिर कुकिंग भी खुद ही करते हैं, ठीक है, वहाँ पे टोटली बैचलर लाइफ है। और अभी जाके अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे चीज़ें काफ़ी हो गई हैं, रेस्टोरेंट्स पाकिस्तानी बन गए हैं। तो उसमें एक ऐड अप करना चाहूँगा मैं कि वहाँ पे 3-4 महीने बाद ही मुझे वहाँ पे मिनाजुल कुरान के बंदे मिल गए थे। अच्छा। हाँ जी। तारुल कादरी साहब के हाँ जी। ऑर्गेनाइजेशन वाले। तो ठीक। उनके साथ मेरा जो रिमेनिंग 4.5 ईयर्स था मेरे उनके साथ गुजरे हैं। अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ रह के हमने फर्स्ट इस्लामिक सेंटर बनाया था कोरिया में। अच्छा, माशाल्लाह। और जब मैं वहाँ से निकला था तो वी हैड लाइक 4 और 5 इस्लामिक सेंटर्स थे हमारे। अच्छा, माशाल्लाह। हमने वहाँ पे प्रोफेसर डॉक्टर तारुल कादरी साहब का विज़िट भी करवाया था, अच्छा। 5 दिन का, और डिफरेंट सिटीज़ में प्रोग्राम भी उनके करवाए थे। अच्छा। और पाकिस्तान से हमने प्रॉपर स्कॉलर हायर करके वहाँ पर हमने सेंटर में अपॉइंट भी किए थे, जो वीकली जो हमारे महफिल वगैरह होती थी। तो ये बड़ा एज था कि उनके साथ जो है ना साथ मिल गया तो वो सफ़र काफ़ी इजी हो गया कि 5-6 दिन जॉब की, 7वें दिन पता है यार निकलना है, कोरियन है उनको मिलना है, उनको इस्लाम की तरफ राग़िब करना है। तुर्की के वहाँ लोग मिले थे, वो भी यानी इस्लाम पे अल्लाह काफ़ी, ताला की जो कुर्बत है उसने आपकी उन सख्तियों को अल्हम्दुलिल्लाह वीकेंड हमारा सख्त आपको फील करने नहीं दिया। गुजरता ही ऐसे था कि बस इसी एक्टिविटी में कितने प्रोग्राम्स रख लिए, ये करना है, भागम भाग चल रहा है। ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह। इश्तियाक साहब, एक दुबई हम आज देख रहे हैं जो हमें नज़र आ रहा है, पूरी दुनिया से टूरिज़्म इधर आ रही है। जी एक दुबई 90s वाली है, जब यहाँ कुछ भी नहीं था, ना बुर्ज खलीफा, ना ये बाकी जो बिल्डिंग्स है, ना शेख ज़ायद रोड, ना ये सब कुछ। आपने दोनों देख लिए हैं, जी। किस तरह डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है? क्या क्या मुख्तलिफ है? कैसा एक अगर आज आप मैं आपको दोबारा वापस लेके चलूँ, कैसा फील होगा? और मुझे डिफरेंस बताएं, लोगों को बताएं कि यहाँ की जो निज़ाम ज़िंदगी हुआ करती थी वो किस तरह थी और अभी किस तरह है, कितना डिफरेंस है? अगर तो आप हम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जो यहाँ पर आते हैं जॉब या बिज़नेस करने के लिए, तो दुबई का एक ना रही है, किसी मिथ कह लें या क्या, कि हर वक्त ना दुबई का आपको ना झटका सा लगा रहता है। अच्छा। दुबई कभी भी फॉल डाउन नहीं हुआ, गिरा नहीं है, अच्छा। लेकिन समवेयर आपके वो ना लगा रहता है यार पता नहीं अगले साल क्या होगा? हाँ, क्योंकि स्पीड बहुत है दुबई की ना,
स्पीड में आपको पता है गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक। प्रॉपर्टीज़ प्राइस जिस तरह यहाँ पे बूस्ट करती हैं, हम्म। पैसेंजर फ्लो अब टूरिज़्म का देख लें आप हम्म। कि 2022 जो है इनका हाईएस्ट नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स यहाँ पर आए हैं। ठीक। तो जब बहुत ज़्यादा स्पीड में चीज़ें होती है तो उसमें रिस्क रहता ही है। हम्म। तो वो उस टाइम भी था। मुझे याद है जब मैं 99 में आया था तो हमारे दोस्त अहबाब जो कहते थे नहीं यार अब दुबई में ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। हाँ, 2008 में एक्चुअल में हुआ है। आपको पता है जो क्राइसिस आए थे क्राइसिस आए थे। उसमें बहुत सारे हमारे पाकिस्तानी बेचारे जो है ना उन्होंने स्ट्रगल किया, स्पेशली जो ट्रांसपोर्ट में थे, जिन्होंने हैवी व्हीकल्स लिए हुए थे, हैवी मशीनरी ली हुई थी, वो बेचारे रोड पे आ गए थे। लेकिन स्टिल दुबई सर्वाइव कर गया था। फिर कोविड आया, कोविड को दुबई ने बड़ा अच्छे से हैंडल कर लिया। ठीक है, लेकिन समवेयर ये जो जो खदशात है ना, अनसर्टेनिटी दुबई के हाँ, ऊपर ये मंडला रही है हाँ, हर वक्त। रहती है। तो एक नया जो नौजवान ख्वाब लेके दुबई की तरफ आ रहा है, वो ये सोच के कि अनसर्टेनिटी से मैं कैसे बचूं, या उसके लिए अभी भी उम्मीद है कि अगले 5-10 साल दुबई इस तरीके से ग्रूम करेगा? आपका नहीं, हम एक्सपीरियंस तो क्या कहता है? यूज टू हो गए हैं अच्छा। इस चीज़ से ना। शायद कल बात हो रही थी कि दुबई में आगे क्या होने वाला है, तो हम यूज टू हो गए हैं। कुछ होगा भी तो स्टिल वी कैन मैनेज, अच्छा, वी कैन सर्वाइव। तो सर्वाइव कर सकते हैं। हाँ, दुबई का इस तरह है ठीक। क्योंकि आप देखें ना, 2-3 जो आपने मेंशन किए हैं वो अगर आपने यहाँ पे वो ड्यूरेशन टाइम आपने सर्वाइव कर लिया तो यू गेट यूज टू इट। ठीक। यू नो व्हाट कैन बी द वर्स्ट। हम्म। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, नए जो आदमी आ रहे हैं शायद उनमें अभी उनके भी लिए ज़्यादा प्रॉब्लम वो होगा। खदशा उनको फील होता हो। कोई बंदा अगर प्रॉपर्टी यहाँ पे बाई कर रहा है शायद वो उसको लगे। क्योंकि कंपैरिजन में भी कतर जो है वो भी बड़ा उन्होंने टैक्स फ्री डिफरेंट सेगमेंट्स का ऐलान कर दिया है। नियॉम सिटी बन रही है सऊदीया में, लोग उधर भी जा रहे हैं। ठीक है, कंपैरिजन में जो सराउंडिंग में गल्फ स्टेट्स में जो कंट्रीज़ हैं, तो अब लोगों के पास ऑप्शंस आ गए हैं। पहले ऑप्शंस इतने नहीं थे मेरे ख्याल में। जी बिल्कुल, सऊदी का ऑप्शन जो है ना, सऊदी का कतर ऑप्शन से बड़ा बेहतर है। कतर से जो है ना, सऊदी का सऊदी का ऑप्शन ज़्यादा ऑप्शन जो है बेहतर है। ना, और दे आर वर्किंग वेरी वेल ऑन, स्पेशली जो टूरिज्म का जो है ना उस पर ठीक। बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं वो। ठीक। तो मैं समझता हूँ कि अगले 2-4 साल अच्छे बिजनेसमैन के लिए ना वहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इश्तियाक साहब, ये तो थी आपकी पर्सनल जर्नी के हवाले से जी गुफ्तगू, जी और हमने, बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि अगर मैं आपके लाइफ के ऊपर बात करना चाहूँ तो शायद 2-3 एपिसोड भी कम पड़ जाएंगे। जी। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि आप किस सेगमेंट्स में, किन किन फील्ड्स में, किन किन इंडस्ट्रीज़ में आप अभी इन्वॉल्व हैं? क्या बिजनेस कर रहे हैं दुबई में आप? बिजनेसेस तो एक्चुअली उनके लिए भी है ना, हर बिज़नेस के लिए एक अलग निशेस चाहिए होगी। अच्छा। लेकिन इन शॉर्ट में आपको, जब मैंने एयरपोर्ट से जॉब क्लोज़ की थी, इट वाज कोविड टाइम पे। ठीक। तो उससे पहले भी आप कह लें हल्का हल्का कुछ इन्वॉल्वमेंट रहती थी बिजनेस में, लेकिन उसके बाद जो है ना वो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गई। ओके। और पिछले 4-5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 जो है ना वो डिफरेंट कंपनीज़ में वो हमने वर्किंग की है। और माशाल्लाह। कौन से डोमेन्स में? फर्स्ट जो मेरा वर्किंग थी वो थी इसमें अकाउंट्स और टैक्सेशन में। ओके। नया नया उस टाइम वैट आया था यहाँ पे, तो उसमें हम्म। बड़ा स्कोप था, उसमें एंट्री की थी हमने। ठीक। ठीक है, वो चूँकि उस टाइम मैंने अपने फाइनेंस की जो है एजुकेशन कंप्लीट की थी, एमएस किया था, तो साथ ही फिर वैट का जो इनका डिप्लोमा था यूके बेस्ड है वो कर लिया था। ठीक। तो 1 साल उसमें जो है ना वर्किंग करके कंपनी ठीक। इस्टेब्लिश की Fair थी। enough. ठीक है, उसके बाद फिर जो है डिजिटल मार्केटिंग में एंट्री की हमने। अच्छा, कोई फील्ड आपने छोड़ी नहीं है वैसे? नहीं, बस कुछ हमारे लिए भी छोड़ दें। कुछ दोस्त हैं एक्चुअली साथ, हम्म। तो उनकी सपोर्ट से होता है। अकेले आप यू ऐसा कांट ही डू, है, ऐसा ही है, ऐसा ही अकेले है। आप एक कंपनी मैनेज कर लो बड़ी बात होती है। हम्म। तो दोस्त हैं साथ में, किधर वो की रोल जो है दोस्त हैंडल कर लेते हैं, किधर ठीक। मैं की रोल में आ जाता हूँ, वो सपोर्टिंग में आ जाते हैं, इस तरह काम चलता है। ठीक। ठीक। तो सेकंड जो स्टार्ट किया था हमने वेंचर, वो उसका था डिजिटल मार्केटिंग का। ठीक हो गया। ठीक है, थर्ड जो एक्चुअली जो जिसको भी मैं मेजर जो कह रहे हैं कहूँगा कि हमारा वो मूव थी, वो थी टूरिज़्म बिजनेस में। ओके। किस नाम से? बुराकवे। बुराकवे। जी, कंपनी रजिस्टर की थी और उससे हमने स्टार्ट किया था। लेकिन टूरिज़्म किस हिसाब से? क्योंकि दुबई में तो टूरिज़्म के बहुत डिफरेंट फील्ड्स हैं, तो आप लोग किन एरियाज़ को टच कर रहे हैं टूरिज़्म के? जी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इट्स काइंड ऑफ बिग थिंग हम्म। कि हमने उसमें
दुबई तो है पूरा टूरिज्म ही। ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को ना हमने इन्वॉल्व कर लिया है। मतलब आप अगर कह फॉर लें- एग्जांपल मैं कहूँ कि मेरा एक दोस्त आ रहा है पाकिस्तान से, अगर वो बुराक वेज के थ्रू अपने आप को रजिस्टर करवाए और वो दुबई विजिट करना चाहे, तो वो क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं, क्या क्या आप फैसिलिटेट कर सकते हैं, किस अंदाज से कर सकते हैं? उसमें सर देखें, आपको हम पाकिस्तान एयरपोर्ट से, अच्छा, पाकिस्तान एयरपोर्ट से आप हाँ रिसीव जी, करेंगे? दुबई ओके, एयरपोर्ट, वीज़ा, टिकट, यहाँ पर एयरपोर्ट पे आप आते हैं, ठीक ट्रांसपोर्टेशन जो है ठीक वो हमारे पास लग्जरी ट्रांसपोर्टेशन की जो है ना वो हमारे पास अच्छी फ्लीट है। ठीक। फिर होटल स्टे ओके, वो हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक। ड्यूरिंग होटल स्टे जो यहाँ के अट्रैक्शन है लाइक बुर्ज खलीफा, फ्यूचर म्यूज़ियम हो गया, डेजर्ट सफारी, इसी तरह जो अटलांटिस, मेरा GBR वाला सारी जगह, ठीक। इसी तरह एक्वेरियम्स वगैरह जहाँ भी हम्म, जो विज़िट करना चाहें वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं विद टिकट्स विद ट्रांसपोर्टेशन। ठीक। ठीक है, एंड अगेन बैक टू एयरपोर्ट, उनको ड्रॉप और वहाँ पर वापस जाने की टिकट जो है, ठीक। मतलब आप कह लें कि एयरपोर्ट टू एयरपोर्ट ऑल सर्विसेज हम दे रहे हैं। यानी एक बंदे को सिर्फ अपना बैग पैक करना है और बेफिक्र होके आना है इधर। ऐसे ही, बाकी सब कुछ जिम्मेदारी आप लोग उठा लेते हैं। बिल्कुल। तो व्यूवर्स, जितने भी लोग इस वक्त दुबई आना चाह रहे हैं, चाहे वो दुनिया की किसी भी कोने में हैं, तो आपने बुराक वेज को ज़रूर विज़िट करना है। और अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आप अपने वेकेशंस दुबई में गुजारना चाह रहे हैं या यूएई के किसी भी स्टेट में गुजारना चाह रहे हैं, तो आप बुराक वेज लाजमी विज़िट कीजिएगा और एक दफ़ा लाजमी एक्सपीरियंस कीजिएगा। जी सर। अच्छा, तो टूरिज़्म के अलावा टूरिज़्म में एक्चुअली इसके साथ जो लिंक थी वो हमने एक्चुअली उसको भी कवर किया है। लेमोजिन सर्विसेज का आपने सुना होगा। हाँ, ये बड़ा भी यहाँ पे जब मैं आया तो मेरी एक्सपीरियंस था कि यहाँ पे टैक्सीज जो है वो मर्सिडीज़, BMW, टेस्ला, हाँ जी, टैक्सीज में ये चल रहा है सब कुछ। वो हमने लास्ट ईयर शुरू की थी लेमोजिन कंपनी। ओके, ठीक है, उसमें हम लोग अपनी फ्लीट भी है और इन्वेस्टर्स को भी हम लोग इनवाइट करते हैं ठीक, कि अगर कोई आके वो यहाँ वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेमोजिन कंपनी में तो वही सपोर्ट दें। परफेक्ट। मोस्टली कंपनीज में क्या होता है कि वो गाड़ी बुक करके कहते हैं इन्वेस्टर को कि आप देखो, ठीक। लेकिन हम उसमें भी थोड़े एडवांस हैं। हम कहते हैं कि भाई आपकी गाड़ी मैनेज भी हम करके देंगे। अच्छा, ड्राइवर हायरिंग जो है, उनकी ट्रेनिंग, ठीक उनके अकोमोडेशन, फूड, सब कुछ हम लोग उसको मैनेज करके भी देते हैं। ठीक कि हो गया। अगर कोई बंदे इंटरेस्टेड हों हम्म, तो वी आर देयर। लेकिन और उसमें एक और प्लस पॉइंट है कि हम ओवर चार्ज नहीं करते। अच्छा, मोस्टली तो यहाँ फिक्स प्राइस होता है? जो हमें पीछे से इनवॉइस मिलती है गाड़ी अच्छा, की, पीछे invoice। वही ठीक हो गया। लाइक मर्सिडीज़ है, हम वी क्लास है, या हम्म, टेस्ला अभी आपको पता है आ रही है, लेक्सिस है गाड़ी, हम ओवर चार्ज नहीं करते। जो हमें इनवॉइस मिल रही है वही हम आगे इन्वेस्टर को भी देते हैं प्राइस। अच्छा इश्तियाक साहब, थोड़ी बहुत जब मैं यहाँ पे आया, चीज़ों को मैंने एक्सप्लोर किया, तो जो फील्ड्स आप इतने सिंपल बता रहे हैं, अब जो एक बंदा सोच रहा है कि जनाब इश्तियाक साहब लेबर से बिजनेसमैन बना, तो इस तरह 3-4 कंपनीज ओपन की हैं, तो बड़ा आसान है फॉर एग्जांपल कि हर कोई ओपन कर सकता है। तो अब कुछ कॉम्प्लिकेशंस पे आ जाते हैं जो एस्पायरिंग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं ना, उनके लिए एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि उनकी समझ में, नॉलेज में ये चीज़ आ जाएगी कि हाँ ये वाले ग्रे एरियाज भी हैं, ये रिस्की पॉइंट्स भी हैं। सबसे पहले टूरिज़्म के ऊपर आ जाते हैं। मुझे डेजर्ट का एक्सपीरियंस हुआ, डेजर्ट सफारी और यार्ट्स का जो है यहाँ पे। मुझे 2-3 महीने, ज़्यादा नहीं 2-3 महीने, लेकिन चूँकि मैं चीज़ों की एक्सप्लोर करता हूँ, थोड़ा सा उस क्रिटिक में गया। राइट, यहाँ पे टूरिज़्म को बड़ा ख़राब किया गया है, जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि फॉर एग्जांपल अगर एक चीज़ की एक्चुअल वर्थ एटलीस्ट 100 दरम बनती है, तो फ्रीलांसर बीच में आ जाते हैं, वो उसको 25 पी1 दे रहा है, 1/4 पे दे रहा है, ठीक है ना, वही फैसिलिटी। तो कहीं ना कहीं जो वेल सेटल्ड या प्रोफेशनल कंपनीज हैं, उनको नुकसान नहीं पहुंच रहा। ये जो फ्रीलांसर और जो यंगस्टर नए आ रहे हैं, उनका भी काम ख़राब हो रहा है, इनका भी ख़राब हो रहा है। नुकसान होता है, लेकिन एक कह लें कि आप जो क्वालिटी जिनकी सर्विस है ना, उनको ज़्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन जो जो सोशल मिडिल मीडिया पे रेंज, कोई नहीं देखता ना सर। मिडल रेंज जो कंपनीज है ना, हम्म, उनको एक्चुअली उन्होंने बहुत नुकसान किया। जो फ्रीलांसर्स आ रहे हैं, ठीक हो गया। वो 100 का 20 में तो नहीं होता, आप जो कह रहे थे 100 और 80 का ही आपके पास मार्जिन होता है। सही है, तो वो क्या करते हैं, वो 85, 85 का, वो मैं आपको बताता हूँ, वो वो उधर से ही उसमें पे जो करते है हैं, ना, बट एनी हाउ आप अपने क्लाइंट्स को डिस्ट्रैक्ट तो कर रहे हैं। जी बिल्कुल कर रहा है। डेफिनेटली जब वो क्लाइंट उसको अप्रोच करता है, देन ही विल बाकी Ask के चीज़ें क्या-क्या बताएगा, चीज़ें नहीं हैं, इसमें तो ठीक। ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, या कह देंगे नहीं इसमें तो बारबेक्यू डिनर नहीं है। ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें वो रखते हैं हिडन।
तो हिडन ये होता है कि सिर्फ उनको बीटिंग पॉइंट्स है ना, वो डिजर्ट सफारी लेके चले जाते हैं हाँ, वो एक्चुअली नॉर्मल उसमें। देखें यहाँ पे हम एज ए जब टूरिज्म प्रोवाइडर हैं हम, तो हमें एक्चुअली ये फीलिंग आनी चाहिए कि कोई आदमी 6 दिन 7 दिन का प्लान लेके आया है, तो उसकी जो हैप्पी जर्नी है ना, उसमें उसको हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड अप करके दें, ना कि जाने के वक्त में वो काउंट ही करता रहे, वहाँ पे बैड एक्सपीरियंस रहा है, वहाँ पे उस बंदे ने किया था हमारे साथ, यहाँ पे ये हो मैंने गया है। इसलिए ये पॉइंट रेस किया कि मुझे खुद बहुत ज़्यादा ऐसे कस्टमर्स मिलते हैं जो फेसबुक पे अनअथराइज या नॉन प्रोफेशनल लोगों के साथ ये अपना प्लान सेट कर लेते हैं कम पैसों के चक्कर में। तो मैं उनको फिर सहरा में अकेले देख रहा होता हूँ कि उनको छोड़ दिया जाता है, पैसे लेके ऐसे ही। वापसी पे छोड़ दिया जाता है। तो जितने भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, अगर आप दुबई प्लान करें तो किसी प्रोफेशनल कंपनीज के साथ आप एसोसिएटेड हो, ताकि आपको बीच रास्ते में ना छोड़ा जाए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कैम्स होते हैं, स्कैम से दुबई भरी पड़ी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और खैर इस पे हम फर्दर भी बात कर सकते हैं। जी जी। और आजकल चल भी रहा है जो हमारे पाकिस्तानी वीज़ाज बैन हुए, आपको पता ही है। ठीक है। सबसे बड़ी बात One इस of पे the- मैं आपसे यकीनन इस पे बात करूंगा, और कि पाकिस्तानी इस वक्त इतने बायस से शर्म की बात है हमारे लिए कि ये जनाब पाकिस्तान जैसा मुल्क जो पूरे इस्लामी ममालिक में से वाहिद न्यूक्लियर पावर कंट्री है, और ये दुबई जो हमारे बहुत बात बना हुआ है, बहुत छोटा सा मुल्क है, लेकिन जनाब उसने हमारे मुल्क के बंदों को बैन किया हुआ है। गलती भी हमारी, हमें तो पता चल गया यहाँ पे कि क्या सूरत हाल है। इसमें मैं ऐड अप करूँगा, बाद में बना भी है, और जो इनिशियल सपोर्ट थी वही वो पाकिस्तान की तरफ से थी, पाकिस्तान की तरफ से थी इनको यूनाइट भी हमारे हाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने चीज़ों में मूव ऑन किया है। दे Leadership वर्क फॉर देयर कंट्री, और लीडरशिप Exactly. माशाल्लाह पूरे आप गल्फ रीजन में आपको इस तरह की लीडरशिप नहीं मिलेगी मिलेगी। जो उन्होंने सही। जो कुछ बना के दे दिया है यहाँ के अपने लोगों के लिए भी और हम लोगों के लिए भी। हॉनेस्टली वी शुड बी थैंकफुल टू देम। लेकिन हो क्या रहा है कि हमने यहाँ पर आके अपने कंट्री के इमेज को बेहतर बनाने की थोड़ी सी भी एफर्ट नहीं की। ख़राब करने की बहुत कोशिश की। ऑलरेडी डैमेज हमने कर दिया है, डैमेज इज़ डन ऑलरेडी। लेकिन इसको अगर हम पॉजिटिवली लेके चलें अनदर 1 or 2 ईयर में चीज़ें वापस आ सकती हैं, लेकिन उसमें अवेयरनेस अभी भी नहीं लोगों को दी जा रही। इश्तियाक साहब, ये आपकी सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, नो प्रॉब्लम। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको ऐसे पॉडकास्ट के ज़रिए हम हाईलाइट कर सकते हैं। हम पाकिस्तान का कौमी लिबास शलवार कमीज़ नहीं पहन सकती यूई में। ऐसे ही है। वजह ये नहीं है कि ये मना है शलवार कमीज़ यूई में पहनना, हालांकि वजह ये है सलवार कि जब मैं कमीज- पहनूंगा तो उसको पता लगेगा यहाँ पे जितने भी लोग हैं कि जनाब ये पाकिस्तानी जा रहा है, पाकिस्तानी जा रहा है, यकीनन कोई ना कुछ है। ऐसे ही है। तो चेकिंग देखिए, होगी हमारे एयरपोर्ट्स पे, हर जगह पे, तो मतलब आपके साथ 100 चीज़ें लिंक्ड होंगी। जी ऐसे ड्रेस के लिहाज से देखें तो अरेबिक ड्रेस के बाद पाकिस्तानी ड्रेस ही है जो सबसे आइडियल है पर्दे के लिहाज से। एग्जैक्टली। ठीक है, लेकिन वो इतना बदनाम कर दिया उन्होंने, ठीक है, कि आप चाहे जो भी हैं, हाजी नमाजी हैं, आप शलवार कमीज़ पहन के गए हैं तो 80% जो लोग हैं ना वो आपकी तरफ वो डाउट की निगाह से ही देखेंगे। ऐसा ही। ठीक है, दे विल कंसिडर यू वन ऑफ देम कि या तो वो मांगने आ रहा है यार, या तो ठीक है। बेकारी। हाँ, हमें पिछले साल सर्वे भी हुई थी ना, सबसे ज़्यादा बेकारी हमारे पाकिस्तान के आ रहे हैं गल्फ स्टेट्स में। इस साल भी रमज़ान में भी यही चल रहा है। यही चल रहा है, बहुत से गिरफ्तार हो गए। सिर्फ ये नहीं है सर, हम लोग ने जहाँ जहाँ पे सॉरी टू से अपने लिए भी शर्मिंदगी की बात है ये शर्मिंदगी की बात है। कि जहाँ जहाँ पे काम नहीं निकल सकता ना हम्म। वहाँ पे हमारे पाकिस्तानी निकाल देते हैं। उसमें इंडियन इस पे हम हंसें, फखर महसूस करें या क्या करें। उसमें इंडियन और बांग्लादेश के भाई जो हैं वो स्टिल दूसरे तीसरे नंबर पे हैं, हम पहले नंबर पे हैं। तो ये चीज़ें बड़ी अफेक्ट करती हैं। यानी पाकिस्तान का यहाँ निज़ाम के- यहाँ पे भी लॉन्च कर रहा है। यहाँ के लॉ को आप कितना रिस्पेक्ट करते हो। एग्जैक्टली। ठीक है, वायलेट कर ही नहीं हाँ, सकते। तो ये चीज़ें हमें स्टॉप करनी चाहिए ताकि अगले 1-2 साल में वी गेट टू द बेटर पोजीशन। ठीक है, एग्जैक्टली। कुछ है इसमें नो डाउट, और भी फैक्टर्स हैं, ठीक है। कुछ हैं फैक्टर्स जिनकी वजह से वो हमें साइड लाइन पे लगाना चाहते हैं, ठीक। लेकिन एटलीस्ट जो हमारे हाथ में है उसको तो हम कंट्रोल करें ना। एग्जैक्टली। ठीक है। ऐसे ही है। तो ये चीज़ें बड़ी छोटी छोटी हैं, जैसे अक्सर मिसाल भी देते हैं कि यार कुछ नहीं करता ना कि आप एयरपोर्ट जाते हुए टिशू फेंक दें, ठीक। वो तो आपके हाथ में है ना, नस्वार आप पहन दें, ये तो आपके हाथ में है किसी ना। को छेड़ें, फिर- इसमें हम बड़े फेमस हैं। फिर आपके पास कोई बंदा ऑफर लेके आता है किसी स्कैम की कि यार ये काम, ये 1000 दिरहम वाला काम मैं तुम्हें 200 में करवा दूंगा, तो आप उसको
थोड़ा सा पुश बैक करें ना कि यार आई विल गो फॉर 1000, ठीक है, ये चीज़ें तो आपके हाथ में है ना। एग्जैक्टली। ठीक है, हमारे कंट्री में हमें सपोर्ट नहीं मिल रही, आई एम वन ऑफ द विक्टिम कि अगर वहाँ पे अगर अच्छे हालात हो तो किसका दिल करता है प्रदेश में आने को, वहाँ पे नहीं मिल रही। लेकिन इन चीज़ों में तो हमारे को हुक्मरान भी आपको नहीं पुश करते ना कि यार तो ये पर्सनल तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टिश्यू तुमने डस्टबिन में ही नहीं डालना, वो तो नहीं पुश कर रहे, ये तो हमारे हाथ में है। एग्जैक्टली। ठीक है, हम अपनी कंट्री को अच्छे से रिप्रेजेंट कर लें, ऐसा ही है। तो ये हमारा अलमिया है। मैं पैगाम दे रहा हूँ, आप भी जैसे आपने पैगाम दिया है, अल्लाह करे कुछ और बंदे भी साथ हों और इस चीज़ को हाईलाइट करें और आने वाले 6 महीने 1 साल 2 साल में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ दें हमारे लोगों में। व्यूअर्स, आज बड़े शर्मिंदगी के साथ, बड़े दुख के साथ ये बात मैं शेयर करूँगा, और उस बात करने का मकसद ये है कि यूएई में आके पहले तो हम बड़े प्राउड फील होते थे कि यार पाकिस्तानी हैं, लेकिन खुदा की कसम यहाँ पे पाकिस्तानी होने पे ना मुझे फ़ख्र नहीं, शर्म महसूस होती है। आप किसी को बता नहीं सकते, जब आप बताते हैं कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो सबसे पहले उनको डाउट होता है यार ये किसी स्कैमर से रिलेटेड ना हो। अगर मैं कोई बिजनेस पिच कर रहा हूँ, मैं किसी से कोई काम मांगने जा रहा हूँ, किसी को कोई सर्विसेज देने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले अगर मैं उसको ये बताऊँगा पाकिस्तानी, वो कहेगा भाई ये स्कैमर है, स्कैम करेगा, ये पैसे लेके भागेगा, एतबार नहीं करता कोई, ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं। उसके बाद फिर ये कहते हैं ये बहुत ज़्यादा जो है और तरीक़ों से चीज़ों को लेके चलते हैं, तो इतना हमने बदनाम किया है। आज से ही एक अहद कर लेते हैं, इश्तियाक भाई ने जिस तरीके से बात की, अहद करते हैं कि आज के बाद कम से कम हम बीइंग अ पाकिस्तानी किसी गलत काम को ना सपोर्ट करेंगे और ना अपने सामने किसी पाकिस्तानी को गलत काम करने देंगे। ऐसा ही है इश्तियाक भाई? ऐसा होना चाहिए। इश्तियाक भाई, आप अपने लिमोजिन कंपनी के बारे में बता रहे थे, उसमें भी बहुत ज़्यादा फैक्टर्स आए। फॉर एग्जांपल जैसे हम मेरे ख्याल में कुछ दिनों पहले ही बात कर रहे थे कि आजकल हर एक बंदे ने गाड़ियाँ लेनी शुरू कर दी कि जनाब वो मुझे 10-15 हज़ार रुपये मंथली कमा के देगा। मेरे पास 50-60 हज़ार रुपये हैं, लीज पे गाड़ी लेके आ जाता हूँ, कंपनी शुरू कर दी और जनाब 10-15 हज़ार दरहम मंथली आ रहा है। क्या ऐसा ही है? ऐसा ही है सर। उसमें फर्स्ट जो फैक्टर है ना, वो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, यूट्यूब। सर यूट्यूब ने बेड़ा गर्क किया हुआ है वॉच टाइम के लिए। ठीक, वो अच्छे से कैची से वो थंबनेल लगा के वो लोगों ने अपने भाई आपको एक तरीका दिखाते हैं कि एक महीने में 15,000 दिरहम कैसे कमाना है। बिल्कुल उसने एक्चुअली अगले बंदे को नहीं पता आगे किया बेड़ा गर्क किया है उस चीज़ ने। और फिर हम लोग हैं भेड़ चाल वाले, ऑनेस्टली बताऊँ आपको। ठीक, एक काम में लगे ना, हर बंदे ने उसी में एंट्री कर देनी है। ठीक, ठीक है, कहीं अपॉर्चुनिटी आई है, 10 बंदों की अपॉर्चुनिटी है ना, तो 12 हो गए तो ओके, मैनेजेबल है। 15 तक भी ओके ही है। हाँ, 20 अगर आ गए तो जो पहले 10 जिनके लिए अपॉर्चुनिटी थी उनका भी बेड़ा गर्क किया, और आप खुद भी फाइनेंशियल स्ट्रेस में आ गए, क्योंकि आपने जहन में 15,000 सोच के रखे, आपको मिल अब 7,000 रहा है। तो लेमोजिन में क्या हुआ है बेसिकली, जो लेक्सिस गाड़ी है, ठीक, इसकी डाउन पेमेंट कम थी, तो यूट्यूब पे वो जैसे मैंने आपको बताया वो अपने वॉच टाइम के लिए वो बढ़ा चढ़ा के बता रहे थे बंदे, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का। तो क्या हुआ, जो बंदे स्ट्रगल कर रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है उनके पास, उन्होंने सोचा यार 20,000 मैं देता हूँ, 20,000 किसी और को, तो अपना सेल्फ बिजनेस हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, वो भी कोई बुरी बात नहीं थी सोचना, लेकिन हुआ क्या है कि डिमांड सप्लाई का जो बैलेंस है ना, वो ख़त्म हो गया। वो ख़त्म हो गया। पिछले साल मैं आपको बताऊं कि जो लेक्सिस में जो बंदों ने एंट्री की थी, आप ऐसा कह लें कि अगर डिमांड थी 1000 कार्स की, तो रोड के ऊपर 1500 कार्स आ गई थी। अच्छा, उसमें क्या हुआ, फिर वो बिज़नेस स्प्लिट हुआ और हर बंदा फिर वो स्ट्रगल कर रहा है, किसी इंस्टॉलमेंट नहीं पूरी हो रही, कोई माइनस में चले गए कंपनीज के साथ, इंस्टॉलमेंट भी देनी है। अच्छा, अभी ये वीज़े बंद होने से थोड़ी सी ब्रेक लगी है, वरना जो आरटीए में जो चल रहा था ना, रजिस्ट्रेशन जो होती है इनकी ट्रेनिंग, उसमें आपको 1-1 2-2 महीने चल रहे थे बुकिंग के लिए। अच्छा, इस तरह धड़ाधड़ आवाम आ रही थी। और अभी जो फंस गया बेचारा, वो निकल नहीं सकता, लेकिन वो बता रहे हैं। लोग क्या सोचते हैं, यार इतना ही बुरा होता तो ये क्यों कर रहा है, इस बेस पे ना वो एंट्री लगा लेते हैं कि यार ये शायद हमें ना, लेकिन कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा, हमें शायद इस बिज़नेस में आना नहीं, देखना नहीं चाहते ये लोग, ठीक है ना। तो वो डाउट लेके ना लोगों ने एंट्री करते रहे। अभी जो फंस गया बेचारा, उसकी कंपनी का 20-25 हज़ार माइनस चल रहा है अगर कंपनी में, तो वो छोड़ नहीं सकता, उसकी मजबूरी है। ठीक, क्योंकि जिस दिन वो स्टॉप करेगा, वो जो माइनस है प्लस उसका अपना वीज़ा कैंसिल होता है, पाकिस्तान जाता है, 1.5-2 साल उसको वहाँ पे रहना पड़ता है। लेमोजिन के वीज़ा में आपको बताऊँ कि अगर आप अर्ली क्विट करते हैं ना, तो 2 साल का आपके ऊपर बैन आता है। अच्छा, तो वो बेचारा तो फंस गया है।
लेकिन वो जो रो रहा है वो सही रो रहा है, वो ऐसा नहीं है कि वो आपको नहीं देखना चाहता उस बिज़नेस में, वो सही रो रहा है। और अभी अल्लाह करे थोड़ा सा बैलेंस पैसेंजर फ्लोज ज़्यादा हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेक्टेड है 24 में टूरिज्म जो टूरिस्ट से ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, तो थोड़ा बैलेंस हो जाए, अल्लाह करे जो लोगों ने एंट्री की हुई है उनकी रिकवरी हो जाए। लेकिन हमें ये भेड़ चाल ख़त्म करनी चाहिए। ठीक हो गया। ऐसे ही पहले हमारे हैवी मशीनरी में ट्रेले में पाकिस्तानियों ने एंट्री की थी धड़ाधड़। ठीक, मतलब बाइक राइडर आपको बताऊं, 6 महीने में ऐसी बारिश हुई है यहाँ पे पाकिस्तानियों की बाइक राइडर में कि वो अभी मतलब उस पर भी थोड़ा जवाल आया हुआ है बिजनेस पे, ज़्यादा नंबर ऑफ होने की वजह से। तो भेड़ चाल नहीं करनी चाहिए, इतने ज़्यादा शोबे हैं, समझ के और फ्यूचर की प्रेडिक्शन मतलब इतने ज़्यादा शोबे हैं, आप उनमें एंट्री करें। एक टाइम था, अभी भी है, कि पाकिस्तानी हमारे अकाउंट्स में मास्टर होते थे। किसी कंपनी का सीईओ या उसने डिसाइड करना होता ना, तो वो प्रेफर करते थे यार अकाउंट्स का बंदा, ऑडिट का बंदा लेना है तो पाकिस्तानी लेंगे। ज़बरदस्त। आईटी में एक टाइम था, हमारा नाम था। बिल्कुल। ठीक है, ये 2010 तक। हाँ, अभी वो सिनेरियो चेंज हो गया है, लेकिन मतलब है कि इतने प्रोफेशंस हैं, इसमें आगे आना चाहिए हमें। ठीक। एक फैक्टर नो डाउट हमें पाकिस्तान से हमें जो चीज़ मिल रही है कि हमें वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ जो है ना वो डिग्रियाँ दे रही हैं, स्किल्स नहीं दे रही। ठीक है, वो फैक्टर तो है ही, लेकिन मैं ये कहता हूँ आपके पास जो कुछ भी आ गया, आप आके एंट्री तो करें उसमें। ठीक हो गया जी। आपने मास्टर कर लिया, एमबीए कर लिया, आके आप लेमोजिन गाड़ी चलाना शुरू कर दें, डजंट मेक सेंस। आप 1-2 साल स्ट्रगल कर लें, और यहाँ पे 1-2 साल स्ट्रगल करनी ही पड़ती है आपको, क्योंकि यहाँ का एक्सपीरियंस मैटर करता है। ठीक। आपने आईटी में को कर लिया, डिग्री कर ली, डिप्लोमा कर लिया, आके 2 साल यहाँ पे 1500-2000 की जॉब पे भी आप स्टार्टअप करें, यू विल ग्रो अप। ठीक। तो इश्तियाक साहब इसी पे दोबारा भी आएंगे। यहाँ पे मैं आपके साथ एक छोटा सा राउंड खेलूँगा, उस राउंड का नाम है यूआई के रैपिड फायर शो। ओके, ठीक है जी। अब इसमें आपने जो सवाल के जवाब है, इसका आपके पास टाइमिंग होगी सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड के अंदर आपने जवाब देना है, और इसको ज़्यादा डिप्लोमेटिक अंदाज से आपने नहीं लेके चलना। ठीक हो गया जनाब? साथ में बताएं ना वो ऑफर क्या है, कौन बनेगा करोड़पति है, क्या है ऑफ़र? आपको ये होगी कि आप जब यहाँ से हम लोग जाएंगे तो हम एक अच्छी सी जगह पे चाय पियेंगे, अगर लोगों ने आपके सवालात को पसंद किया तो आपको दोबारा हम ज़रूर बुलाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अगर इश्तियाक साहब आज आपको मैं एक ऑप्शन दूं कि आज आप डिसाइड, आपको एक ऑफ़र मिल जाती है कि जनाब आप अपने पिछले अदवार में जाना चाहते हैं, तो आपको दोबारा एक ऑप्शन मिले कि आप क्या बनेंगे, राइट, क्या बनना पसंद करेंगे दोबारा? बिजनेसमैन बनना पसंद करेंगे। ठीक हो गया जनाब। कोई ऐसा मिसकंसेप्शन जो लोग आपके बारे में जानते हैं कि जनाब ये एक, या समझते हैं कि आप इस तरह के बंदे हैं, लेकिन पर्सनली आप जानते हैं कि आप उस तरह के बंदे हैं ही नहीं, ये लोगों की गलत सोच है मेरे बारे में। एक मिसकंसेप्शन है, वो पाकिस्तान के बारे में है, आई डोंट नो इज इट राइट टू से और नॉट, जो मोस्टली दोस्तों के साथ मेरा इख्तलाफ भी होता है। ठीक। कि पाकिस्तान में जो मामला चल रहे हैं उनका सलूशन जो है वो पूरे सिस्टम को चेंज करने में है। ठीक हो गया। तो मेरे जो दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, पीटीआई के भी दोस्त हैं, नून लीग के भी दोस्त हैं, उनके साथ ये इख्तलाफ रहता है कि वो कहते हैं कि नहीं, हम वी गो विद दिस, ऑलरेडी जो प्रोसेस चल रहा है, गो विद द फ्लो। हाँ, ठीक हो तो गया। मैं कहता हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है, तो उसमें शायद वो मुझे ना थोड़ा सा वो इंतहा पसंदी वाला समझते हैं कि यार तो आप इंतहा पसंद नहीं है? हम वो नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो, लेकिन राइट सोल्यूशन वही है। ठीक। कि हम लोग बेसिकली ना डिफरेंट इदारों को पकड़ लेते हैं, ठीक। फ़लाँ इदारा गलत है, फ़लाँ वो गलत है, लेकिन मेरा स्टैंस जो है कि ओवरऑल सिस्टम गलत है। ठीक हो गया। सिस्टम में आप जितने भी अच्छे हैं, आप जाएंगे 6 महीने बाद उस सिस्टम ने आपको जकड़ लेना है। ठीक हो गया। ठीक, तो सिस्टम को चेंज करना मस्त थिंग है। वो मिसाल भी बनी हुई है ना, वो कुएं से आप पानी डोल निकालते रहें, अगर कुत्ता नहीं निकालेंगे तो आपको कुआं कभी पाक नहीं होगा। ठीक है, उसमें जो स्मेल आ रही है वो नहीं जाएगी, पीने के काबिल नहीं होगा। तो हम जो अभी तक अप्रोचेस चल रही हैं, जो इशारा किसकी तरफ दे रहे हैं बाय द वे? आप समझ गए और आवाम भी समझ जाएगी, बल्कि काफ़ी लोग समझ भी गए हैं। तो कुत्ता कभी उस कुएं से बाहर नहीं आएगा, ये मैं भी आपको बता दूं। तो वो हमें वो अप्रोच करनी चाहिए कि मैं I'm not saying, देखें लीडर्स हमारे अदारे हैं, I'm not saying anybody wrong, क्यों मेंशन कर रहे हैं? छोड़ दे, आपने भी जाना है, मैंने भी जाना है, वो भी नहीं, वो भी वन ऑफ द विक्टिम है। अच्छा, मेरी अप्रोच आप सुनेंगे ना? अच्छा, ठीक है। वो भी वन ऑफ द विक्टिम है इस सिस्टम के। वो भी कुछ करना चाहे ना, दे कांट डू। सिस्टम ने अपनी जड़ें इतनी मजबूत की हुई हैं कि दे कांट डू।
इश्तियाक साहब दोबारा डिप्लोमेटिक हो गए, जो मैं नहीं चाहता था कि वो डिप्लोमेटिक आंसर दे, लेकिन खैर इस तरह इस सवाल पे मैं आपको थोड़ी सी लेवरेज दे रहा हूँ, लेकिन आइंदा आपने इस तरह नहीं करना। जनाब, अपनी कोई ऐसी फेलियर आप बताएं हमें जिससे आपने, जो है तो फेलियर लेकिन उससे सीखा आपने बहुत कुछ है। फेलियर तो सर बहुत हैं। कोई एक ऐसा जो आपको लगता है कि ये मेमोरेबल है। मेजर फेलियर आप कह लें, दो चीज़ें हैं। एक, जो मैंने काफ़ी टाइम गुजारा है जिस चीज़ में कि लोग क्या कहेंगे। ठीक। मैंने बहुत सारी अचीवमेंट सिर्फ इस वजह से मिस कर दी हैं कि यार मैंने ये किया तो लोग क्या कहेंगे। अच्छा। हाँ जी, अगर मैं वो थिंकिंग नहीं होती, यू आर अ काइंड ऑफ शाय पर्सन, यू आर शायद काइंड ऑफ पर्सन हु ऑलवेज, कुछ अलग सोच आ रही थी, हाँ, लेकिन वो आगे मुआशरे की दबाव की वजह से आपने वो आगे छोड़ पीछे देख के ना बोले यार ये क्या कर रहा है। तो वो मेरी वन ऑफ द रिग्रेट है। तो मुझे वो करना चाहिए था, वो करना चाहिए। एंड आई कुड हैव बिकम एग्जांपल फॉर अदर्स। जो सुन रहे हैं, अगर आपके जहन में ऐसा कोई आइडिया आ रहा है जो आप समझते हैं कि आपका कैरियर बना सकती, गो फॉर इट, डोंट लिसन टू दी पीपल। अच्छा जनाब, सेकंड जो है वो है शॉर्टकट्स। अच्छा, मेरे भी फेलियर हैं, उसमें से जो सबसे बुरा फेलियर मुझे लगते हैं वो हैं शॉर्टकट्स वाले। अच्छा, आप शॉर्टकट से ज़्यादा लेते हैं? नहीं, जो एक दो लिए हैं, अच्छा, उस पे पछता रहा है, उस पे रिग्रेट है मेरा कि सो डोंट बिलीव इन शॉर्टकट्स। नहीं, अभी तो लेसन लर्न है मेरा कि अच्छा। शॉर्टकट्स में नहीं जाना चाहिए, और बाकी लोगों को भी यही कहूँगा ठीक, कि 5 साल बाद आपको कुछ अचीव हो रहा है, हो वो जाए, लेकिन आपकी शॉर्टकट अचीवमेंट है। ठीक हो गया, शॉर्टकट में आप 2 साल में कुछ अचीव कर भी लिया, वो स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, इट विल गो रिवर्स, इट विल गो बैक। परफेक्ट परफेक्ट। इश्तियाक साहब, कोई ऐसा लम्हा आपकी ज़िंदगी में, 25 साल आपकी इस प्रोफेशनल लाइफ में, और उससे पहले जो आपकी 20 साल थी, टोटल 45-50 साल आपकी जी। पूरी लाइफ में, कोई ऐसा लम्हा जिस पे आपको लगो, या आप अंदरूनी जो आपके हालात होंगे ना, वो आपके कि यार ये नहीं होना चाहिए था, या कोई ऐसा वाक़या जिसने आपको वाकई हर्ट किया हो? मैं जब कोरिया गया था, ऑनेस्टली वो वन ऑफ द रिग्रेट है मेरा। उस टाइम मेरे ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स जो है ना, वो इन प्रोसेस थे। तो वो दोनों में से एक ऑप्शन मैंने ऑप्ट करना था। ठीक है, तो 1 महीना वेट कर लेता तो मैं ऑस्ट्रेलिया मूव कर जाना था, ठीक हो गया, क्योंकि मैं फ्रेश ग्रेजुएट आया था। ठीक तो हो वहाँ पे मास्टर में मुझे एडमिशन मिल रहा था। ओके, तो मैंने कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को ना तकरीबन एक ही पैमाने पे रख लिया था, जो काम हो गया। चले, तो वो रिग्रेट है, जवानी थी, 4-5 साल मैंने वहाँ पे समझे वो गुजारे हैं। Fair तो enough, और इस तरह का कोई है नहीं है। अच्छा इश्तियाक साहब, अगर आज मैं आपको इस वक्त 10 मिलियन दिरहम आपके टेबल पे रख दूँ, बताऊँ कि इश्तियाक साहब जो कुछ करना चाहते हैं कर लें, क्या आपको लगता है कि इस वक्त सबसे बेहतर जगह या इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ पे बंदे को इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए, या आप करेंगे? सर एक जगह बताऊंगा तो एक ही वुडंट बी राइट। नहीं, एक ही चाहिए हमें, डोंट बी डिप्लोमेटिक। नहीं, मैं 10 मिलियन आप कह रहे हैं ना, हाँ, मैं आपको कहूँगा कि आप उसको 3 पोर्शन कर लें। अच्छा, ठीक है, ठीक हो गया। एक आप आ जाएं इसमें रियल स्टेट में। चलो फिर इसको 3 ही मिलियन कर देते, मुझे एक ही बता दें। रियल स्टेट यूएई में बहुत अच्छा है उसका तो scope। यू थिंक रियल एस्टेट इज द टॉप हाँ टॉप मोस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एनी इन्वेस्टर? बिल्कुल। ठीक हो गया जनाब। अगर आप ज़िंदगी में मज़ीद कुछ अचीव करना चाहते हैं, क्या वो ऐसी चीज़ होगी जो आपने अभी तक नहीं की, लेकिन ये आप सोच रहे हैं उसके बारे में, यू आर थिंकिंग कि मैंने इसको अचीव करना है? नहीं, ऑलरेडी उस पर वर्किंग कर रहा हूँ, मेरे साथ दोस्त भी हैं कि हम जो भी बिज़नेस में हमने डिसाइड किया हुआ है ठीक, कि हम जिस बिज़नेस में भी जाएंगे उसमें हम लोग प्रॉफिट पे कम फोकस और अपने बंदों को उसको कितना ज़्यादा इंगेज कर सकते हैं, ठीक, उनको इंडिपेंडेंट कर सकते हैं, ठीक, उस पे हमारा फोकस है। और फ्यूचर में भी हमारा जितने हमारे बिजनेस वेंचर होंगे भी उसमें ये फैक्टर इन्वॉल्व होगा कि वो पैसे एक जगह ठप करने की बजाय, उस पर सांप बनने के बजाय मज़ीद उनको मार्केट में डालो, बंदों को जो है ना उसमें ठीक। इंगेज करो। 1-2 साल बाद वो बंदे अपने पाँव पे खड़े ठीक होने हो के काबिल हो जाएं। इश्तियाक साहब, कोई ऐसी बात जो आपने इससे पहले पब्लिकली शेयर ना की हो, वो इजहार मोहब्बत अपनी बेगम के लिए भी हो सकता है, वो बच्चों के लिए इजहार मोहब्बत भी हो सकता है, कोई ऐसी शख्सियत जिसके बारे में आप बात करें, तो कोई ऐसी बात जो आपने इससे पहले ना की हो? नहीं, इस तरह की तो मेरी लाइफ में कोई है नहीं है, उस तरह की कुछ कोई तो बात होगा है जो नहीं है। आपके अंदर राज होंगे, कुछ राज निकालें, राज नहीं है, लेकिन मसाला मैं चाहते हैं। राज नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी भी दौड़ चल रही है हम पाकिस्तानियों की बाहर जाने के लिए, पासपोर्ट्स के लिए, नेशनैलिटी के लिए। ये तो नसीहत हुई ना। नहीं, 25 लाख 50 लाख दे के जा रहे हैं, लेकिन मैंने जो सबक सीखा है और अपने आगे पीछे लोग भी देखे हैं
और मोस्टली मेरे दोस्त इस बात पर एग्रीड भी हैं, को इट्स नॉट समथिंग वियर्ड आई एम गोइंग टू से, ओके कि वो पासपोर्ट और वो नेशनैलिटी और वहाँ पे वो जो एजुकेशन या मेडिकल आपको मिल जाता है फ्री, उसके लिए हम एक बहुत बड़ी कुर्बानी देते हैं। एग्जैक्टली वो कुर्बानी, ये जो आप बेनिफिट्स काउंट करते हैं, वेरी माइनर रह जाती है ये चीज़, आपके बेनिफिट्स, वो कुर्बानी को अगर आप उसका वेटेज करेंगे तो। एग्जैक्टली और उसमें शायद कुछ लोगों को ना समझ आए, मैं उसमें मेंशन करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम अपनी आने वाली जो नस्ल है ना, उसको अपने ट्रेडिशनल और जो इस्लामिक हमें जो कनेक्शन मिला हुआ है, हम आने वाली नस्ल को उससे कट ऑफ कर रहे होते हैं। ओके ओके परफेक्ट। अच्छा उसमें कोई गलत ना ले ले, कोई 5% होंगे बंदे जो यूरोपियन कंट्रीज़ में या यूके या यूएसए में मेंटेन कर लेते हों अपने बच्चों का करेक्टर्स, उनकी इन्वायरमेंट इस्लामिक। 95% जो है ना, वो अपना जो उनको बाई बर्थ एक चीज़ मिली है ना पाकिस्तान में, बीइंग मुस्लिम, आपके बच्चों को, आपको जो बाई बर्थ आपको चीज़ें सीखने की मिली हैं, वो आप अपनी अगली वाली नस्ल को ना उससे महरूम कर रहे हैं। और दे हैव नो रूट्स बैक इन द पाकिस्तान। तो ये बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है, इस पे हमें सोचना चाहिए। आपने बड़ी लॉजिक की बात की। हालांकि मेरा ये जो सेगमेंट है वो रैपिड फायर का है, लेकिन अब हम तफसील से जा रहे हैं, लेकिन आपकी बातें इतनी मज़े की हैं और आप इतनी लॉजिकली बात करें कि मैं आपको रोक नहीं पा रहा। थैंक यू। सर कोई ऐसा लम्हा बताएं, या कोई अगर मैं आपसे सीधा सीधा पूछूं कि कोई ऐसी चीज़ जिसके बगैर आप अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। दैट कुड बी एनी मटेरियलिस्टिक थिंग, दैट कुड बी एनी पर्सन इन योर लाइफ, जिसके बगैर आप ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। विजन के बगैर आई डोंट थिंक विजन आई हैव अ लाइफ विदाउट विजन। आप कहते हैं कि आपके सामने एक नॉन विजनरी बंदा मुर्दा है। बिल्कुल ऐसे ही। तो अगर किसी इंसान में विजन ही नहीं है, फ्यूचर विजन नहीं है, तो आप उसको जिंदा तस्वर ही नहीं कर रहे। उसको डिफरेंट नहीं समझता। दूसरे जो है ना, अशरात कह लें, नबातात कह लें, विजन कितना इंपॉर्टेंट है? विजन सर, आपको ज़िंदगी का मकसद आपका जो है ना, उससे पता चलता है ना, वाई यू आर हियर। ओके। अगर आपके उसको ही आप अज्यूम नहीं कर सकते, अपने फ्यूचर लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते या उसके लिए प्लान नहीं कर सकते, तो आपका वजूद यहाँ पर रहने का कोई मकसद मैं नहीं। थोड़ा सा व्यूअर्स के लिए, खुद के लिए इसको मज़ीद थोड़ा सा आपसे पूछूंगा कि अगर जो लोग इस वक्त इज़ अ लेबर या इज़ एन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं जी, तो डू यू थिंक देयर उनके पास भी विजन नहीं है? विजन है उनके पास, लेकिन वो बहुत लिमिटेड उन्होंने विजन रख लिया अपना। ओके। मैं इस चीज़ से गुजरा हूँ। ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि मैं वो बचपन से ही बड़ा वो सियाना था। आई एम वन ऑफ द विक्टिम। ओके। हम यहाँ पर आते हैं, हमारा क्या टारगेट होता है यार, घर बन जाए, ठीक है। 4 साल बाद में शादी कर लेनी है। ओके। ठीक है। और अगले 25 साल हमने यहाँ पे गुजारने हैं एज ए लेबरर, जो मजदूरी करनी है, और पीछे फैमिली हमारी ना, उनको खाने के लिए हमने पैसे भेजने हैं, या 1 साल बाद छुट्टी चले गए वो बॉस की उसकी पहन के। तो उसमें विजन कहाँ पर है? ठीक हो गया। विजन तो नहीं है ना। यू लिव लाइक अनदर, जो जानवर हैं, बच्चे पैदा करते हैं, वो भी जब तक बच्चे खाने के काबिल नहीं होते उनको खाना ला के देते हैं ना। ठीक। तो इस चीज़ से हमें बाहर आना चाहिए। ठीक है, पाकिस्तान में रिसोर्सेज नहीं है, आप यहाँ पर आए हैं, लेकिन 2 साल करें ना काम, 3 साल करें, बिजनेस की तरफ आए, कुछ विजन छोटे से कर लें, छोटे से कर लें। मैं ऐसे बंदों को जानता हूँ, कभी आपकी मुलाकात भी करवा दूंगा, जो यहाँ पर लेबर थे, 2 साल बाद उन्होंने एक फोर्कलिफ्ट लिया है, ठीक है, साथ में, और आज कभी आपको मिलवाऊंगा मैं, वो वन ऑफ द यूएई में सबसे बड़े हैवी मशीनरी के वो सप्लायर हैं। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, मेहनत जब आप करेंगे तो विजन की बात है ना, विजन की बात है। अगर आप वो 3000 सैलरी आपकी थी, 4000 हो गई है, तो आप वहाँ पे वो डबल स्टोरी घर पे मकान बना लें, ठीक है, वो हवेली बड़ी कर लें, वो पैसे आपके एक्चुअली बिजनेस पे स्पेंड होने चाहिए, जिससे आपकी स्ट्रेंथ बनेगी। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो ये हम लोगों में थोड़ी कमी है। और भेड़ चाल है, ऑनेस्टली आपको बताऊं, भेड़ चाल है। आई वाज वन ऑफ देम। मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा। हमें जो कल्चर में जो चीज़ हमें मिलती है पाकिस्तान में, आज भी आप देखो पाकिस्तान में लाखों हैं जो बैठे हुए हैं, यार किधर से कोई वीज़े की तरतीब हो जाए ना, मैं निकल जाऊँ। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही। इश्तियाक साहब, ज़िंदगी में सबसे बड़ी, जो मैं आपसे बात पूछूं कि आपका सबसे बड़ा खौफ क्या है? व्हाट इज़ योर बिगेस्ट फियर? किस चीज़ से खौफज़दा होते हैं? खौफ एक ही है सर, के आने वाली जो जनरेशन है उनको करंट वाला पाकिस्तान जो है ना, वो ना मिले। दुखती हमने अपनी जवानी तबाह कर दी,
तबाह कर दिए, गुजार दिए देखते हुए कि पाकिस्तान के अच्छे दिन आएंगे, ये चेंज होगा। अभी बीच चेंज में कुछ होगा, उम्मीदें लगी भी एग्जैक्टली। हैं, लेकिन नहीं। तो वो ये एक फियर है कि आने वाली नस्लें, हमारे बच्चे जो हैं, अफसोस होता है देख के, बहुत पीछे मुड़ के अफसोस देख होता के। है, खून के आंसू समझे निकलते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं हम्म। एटलीस्ट उनको ये सेक्रीफाइस ना करना पड़े। जब ओवरसीज पीछे मुड़ के अपने मुल्क को देखता है कि मेरा पाकिस्तान इस तरीके से जल रहा है, तबाह हो रहा है, सिंसियर लीडरशिप नहीं है, कैसे फील करते हैं ये? बहुत दुख होता है। और यहाँ पे ज़्यादा फील होता है कि आप दूसरे कंट्रीज़ के बंदों को देखते हैं। देखते हैं वो ग्रो करते हैं, हाँ जी। यहाँ पे फील लिटरली ज़्यादा और होता है। कितने आदमी हैं मेरे साथ जो उनको अपने कंट्री में ऑफ़र मिली है तो यहाँ की जॉब छोड़ के चले गए हैं। पाकिस्तान के लिए आप एक ख्वाब सोच सकते हो कि मुझे पाकिस्तान में कोई जॉब ऑफ़र आएगी तो मैं यहाँ की जॉब छोड़ के चलूँ, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है। तो जब उनको देखते हैं तो वो बड़ा फील होता है कि यार खासकर वाह, जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके लोग जब एग्जैक्टली, यहाँ पे होते हैं जाते हैं, उनको ऑफ़र मिलती है, और जाते हैं। उनके मुल्क को जब यहाँ पे तीसरे मुल्क में इज्जत मिलती है, ये बड़ा एक मैंने फेस किया है कि जब हमारे नेबरिंग कंट्रीज़, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, नेबरिंग हमारी जितनी भी कंट्रीज़ है, जब उनके ममालिक को यहाँ का लोकल इज्जत देता है आप और नाम उसको नहीं लें, कह लेना कि वो उनके बंदे जो रूलर्स हैं वो बेकारी बन के यहाँ पे नहीं आते हैं, इसलिए इज्जत मिलती है उनको। हम ओपनली एक्सेप्ट कर चुके हैं, वी आर बेगर्स। सही है ये ना? हमने ओपनली एक्सेप्ट सिचुएशन किया है हुआ है कि तो फिर इज्जत कहाँ से मिलेगी? इज्जत कहाँ से मिलेगी यार? हुक्मरानों की इज्जत नहीं है तो फिर सिटीजन्स की क्या इज्जत रहेगी? ऐसे आपने ही। बड़ी बेहतरीन बात की। लेकिन इस वक्त मैं 2-3 जगहों पे मैंने अभी अपनी शनाख्त बताना छोड़ दिया। पहले मैं बड़े फ़ख्र से कहता था कि जनाब मैं पाकिस्तान में करता, फिर मैंने वो कहना छोड़ दिया कि पाकिस्तानी हूँ, मैंने वो कहना भी छोड़ दिया। वो एक वक्त हुआ करता था इश्तियाक भाई जब हम प्राउड फील करते थे। राइट। अब प्राउड मैं किस चीज़ पे फील करूँ पाकिस्तान में? मेरा मुल्क, मेरा इतना प्यारा मुल्क, ये जिस मुल्क में अभी हम हैं, सहरा था। बिल्कुल। सहरा से क्या बना दिया? मेरे मुल्क में किस चीज़ की कमी थी? पहाड़ हैं, दरिया हैं, समंदर है, आपके पास मिनरल्स हैं, आपके पास ज़राअत है, सब आपके कुछ है, पास लेबर फोर्स है जो इनके पास नहीं सब थी, कुछ है और आपके अनकाउंटेबल है। पास अनकाउंटेबल सारी चीज़ें हैं। अनकाउंटेबल है। मसला क्या है? दो पावर फोर्सेस के बीच में लड़ाओ, उस लड़ाई के बीच में कौन पिस रहा है? पूरा पाकिस्तान पिछले 76-77 साल से पिस रहा है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही। आप सर देखें ना, जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं उनकी ट्रेन लेट हो जाती है, हालांकि उसमें पैसेंजर कितने 10 इफेक्ट हुए होंगे। परसों जापान की न्यूज़ आई है कि जनाब 45 सेकेंड ट्रेन लेट हुई है, उन्हें पूरी ट्रेन के पैसेंजर्स को जनाब उन्होंने किराया वापस किया हुआ। तो हमारे तो पूरी कौम जो है वो जलील हो रही है। वो तो एक पैसेंजर था, यहाँ पे ज़िंदगी की ट्रेन मिस हो रही है हमारी आवाम की, हमारी यंग जनरेशन जिंदगी की। की ट्रेनें मिस हो रही हैं, ऐसा टैलेंट ही है, हमारे कितने जो है वो वेस्ट हो रहे हैं, ऐसे जिनको ही। बाहर आके मजदूरी करनी पड़ती है। तो ये एक क्या दुख, मैसेज देना चाहेंगे सर, दुख है। जो आपके हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं इस वक्त? जो मैं ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान छोड़ के आ जाए, लेकिन लोग निकल रहे हैं धड़ाधड़। सर्वे के मुताबिक 8 से 10 लाख पाकिस्तानी योमिया जा रहे हैं, अब ऐसे ही। सालाना जा रहे हैं। देखिए हमारे जो है ना एक ग्रुप है फ्रेंड्स का, हम्म। और ऑलमोस्ट सबकी ना सेम फीलिंग ही है। हम्म। ठीक है, हमारे दोस्त हैं जो जो हमने कंपनीज मैंने मेंशन की हैं, हम्म। उसमें किसी का की रोल है। जैसे हमारे पाकिस्तान से हैं नैयर साहब हैं, हम्म। वो लेमोजिन कंपनी में उनका की रोल है। हम्म। ठीक है, ऐसे रियल स्टेट में हमारे नवीद साहब हैं, हम्म। ऐसे ही और दोस्त हैं। ठीक तो है, इन सब का ना हमारा मोरल लेस विजन जो है ना, ठीक है, वो ये है कि जितने भी बिजनेस किए जाएं ठीक वो है, अपनी जो है ना हमारी पाकिस्तानी जो यंग जनरेशन है ठीक है, उनको हम किस तरह सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक, और ये नहीं कि उनको अपने काम के लिए इस्तेमाल करना है, नहीं। ठीक हो गया, 2 साल में उनको काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट लाइफ दे सकें। ठीक। हमारे पास जो लेमोजिन में लड़के काम करते हैं, तो यानी आप हमने यहाँ पे ऑन एयर ओपनली उनको उनको, कह रहे हैं कि आप उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना चाह रहे हैं? नहीं, हमने अपने बंदों को ओपनली बोला हुआ है ठीक, कि आपको 2 साल बाद हम इसी कंपनी की गाड़ी में हिस्सादार बनाएंगे, ठीक, विल गिव यू पार्टनरशिप। ओके। अच्छा, पार्टनर्शिप के लिए इनवाइट कर रहे हाँ, हैं? उनको हमने बोला हुआ है एंड दे आर अल्हम्दुलिल्लाह, वो ट्रस्ट करते हैं हमारे ऊपर। ठीक। तो ये जो हमारे 5-6 दोस्तों का ग्रुप है, हम्म, वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन दैट। और मैं चाहता हूँ कि बाकी लोग भी इसी तरह सोचें, ठीक, fair enough। बजाय इसके कि लोग जो 10 साल 15 साल पिसते रहें, हम्म, 1-2 साल में उनको इस तरह की सपोर्ट करें कि वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच इश्तियाक साहब, हमें वक्त देने का।
और यकीनन आपके साथ ये सिलसिला मज़ीद भी रहेगा। व्यूअर्स, आज के इस प्रोग्राम से यकीनन आपको बहुत सी चीज़ों का पता चला होगा। एक तो ये कि दुबई की लाइफ इतनी ईजी नहीं है जितना हम सोच रहे हैं, और जो ट्रांजिशन है, डिफरेंट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है, और किस तरीके से सर्वाइव करना है। इश्तियाक साहब की लाइफ स्टोरी आप लोगों के सामने एक बेहतरीन एग्जांपल है। आप बहुत कुछ सीख सकते हैं इनसे। उन्होंने अपने 20 साल दौर में गलतियां भी की और कुछ उन गलतियों से सीखा भी। तो माशाल्लाह आज वो एक ऐसे मकाम पे हैं कि अपने तमाम पाकिस्तानी भाइयों को पार्टनरशिप की दावत दे रहे हैं। डिफरेंट कंपनीज़ के ओनर हैं, डिफरेंट चीज़ों में काम कर रहे हैं। एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे आके सीखी है कि इंसान को अपने आप से ज़्यादा खुदा ताला की इस मखलूक पे भरोसा होना चाहिए कि जब अल्लाह ताला ने मुझे बनाया है और बना के भेजा, और फिर सारे फरिश्तों को ये कहा कि वह तीन वज़ैतून वहाज़ल बलतल अमीन लकत खलकनल इंसान फ़ी अहसन तकवीम, बेशक। ये जो मखलूक है ये सबसे ज़्यादा मेरी बेहतरीन मखलूक है। तो जब अल्लाह ताला आप पे ये कसम खा के कहता है कि यही मेरी बेहतरीन मखलूक है, तो मेरे ख्याल में कोई गुंजाइश नहीं रहती। ट्रस्ट इशू आपको नहीं होना चाहिए। आपको अपने ऊपर एक बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रांग होना चाहिए। इसी जज्बे के साथ, इसी नीयत के साथ, इसी दुआ के साथ, इसी इल्तिजा के साथ कि हमारे पाकिस्तान में आने वाला दौर यकीनन हमारे आने वाली जनरेशन के लिए बेहतर होगा, हमारे मुल्क में सलामती होगी। और जितने भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं वो जब यहाँ से आएंगे, चाहे वो इधर है, चाहे वो गल्फ स्टेट की किसी भी जगह पे हो, चाहे किसी भी मुल्क में हो, और अल्लाह ताला उनके हिफ्ज़-ओ-अमान में मज़ीद बरकत डाल ले। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।